चूरू की बेटी ने किया नाम रोशन। सीए दया बंसल की मुंबई में आईसीएआई के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति। एक दशक बाद आईसीएआई को वुमेन्स लीडरशिप मिली है। चूरू के मेहनसरिया परिवार की बेटी सीए दया बंसल को मुंबई की वसई ब्रांच ऑफ आईसीएआई के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति मिलने के बाद चूरू के साथ साथ पूरे राजस्थान का मान बढ़ा है। चूरू के लोगों ने सीए दया बंसल की नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त किया है। मुंबई में सीए दया बंसल ने चेयरपर्सन बनने के बाद सभी को धन्यवाद दिया और टीम वर्क से काम करके ब्रांच को आगे बढ़ाने की बात कही। सीए मेंबर, सामाजिक संस्थान और रिश्तेदारों ने सीए दया बंसल को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मैं सीए दया बंसल चूरू से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान से। और मैं अभी आईसीएआई जो सीए इंस्टीट्यूट है उसकी ब्रांच है, वसई ब्रांच, उसमें मैंने अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है, जिसके लिए मैं मेरे पति सीए अमित बंसल को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे सारे परिवार के जो बड़े छोटे सब हैं उनको, मेरे मायके साइड से, ससुराल साइड से, सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे सारे सीए फ्रेंड्स, अदर फ्रेंड्स, मेरे सारे ऑल सीए मेंबर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, यहाँ तक लाए। और मैं सीए लेवल पे जितना अच्छा काम करके कर पाऊंगी मैं उतना करूंगी, और हम टीम वर्क करते हुए इंस्टीट्यूट का, हमारी ब्रांच का मान बढ़ाएंगे, और इसके लिए मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। राजकीय लोहिया कॉलेज में सरगम कार्यक्रम हुआ शुरू। एसपी जय यादव ने की शिरकत। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में शुक्रवार को सरगम व वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का शुभारंभ एसपी जय यादव ने किया। इस रंगारंग कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजू शर्मा ने की। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्वेता कोचर रही। सरगम कार्यक्रम में कॉलेज के विद्यार्थियों ने साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। राजकीय लोहिया कॉलेज द्वारा शाम 6 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक समारोह में एसपी जय यादव ने कहा कि छात्राओं को राजकोप ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना चाहिए और कहीं भी उनको सुरक्षा का खतरा हो तो वे तुरंत इस ऐप की सहायता से पुलिस की सुरक्षा ले सकती हैं। उन्होंने कालिका पेट्रोलिंग के बारे में बताते हुए छात्राओं से कहा कि ये टीम सदैव महिला सुरक्षा के लिए तैनात रहती है और महिलाओं से छेड़छाड़, चेन स्नैचिंग जैसी क्रिमिनल घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करती है। उन्होंने साइबर क्राइम के बारे में भी छात्र छात्राओं को जागरूक रहने की सलाह दी। सांस्कृतिक समिति की प्रभारी डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि एकल गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दृष्टि शर्मा, द्वितीय स्थान हर्षित कुमार सोनी और तृतीय स्थान दक्षिता शर्मा ने प्राप्त किया। युगल गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हर्षित कुमार सोनी व हर्षिता शर्मा, द्वितीय स्थान विनीता शर्मा और दक्षिता शर्मा तथा तृतीय स्थान दृष्टि शर्मा और विशाल शर्मा आदि ने प्राप्त किया। युगल नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जितेंद्र सिहाग व विशाल वाल्मीकि, द्वितीय स्थान विजेता और सपना तथा तृतीय स्थान संदीप व जितेंद्र आदि ने प्राप्त किया। 22 फरवरी को यहां साहित्यिक गतिविधियों के साथ साथ पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यक्रम होगा, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और चूरू विधायक हरलाल साहरण मुख्य अतिथि होंगे। जयपुर रोड डीटीओ ऑफिस के पास स्थित गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का होमगार्ड आईजी ने किया निरीक्षण। चूरू के जयपुर रोड डीटीओ ऑफिस के पास स्थित गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का शुक्रवार को होमगार्ड के आईजी संदीप सिंह चौहान ने निरीक्षण किया। आईजी चौहान ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि हमारे यहाँ होमगार्ड सदस्यों की ड्यूटी बढ़ाने और मानदेय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। समय समय पर राज्य सरकार को इसके बारे में अवगत करवाया जा रहा है। होमगार्ड में नई स्थायी स्टाफ की भर्ती के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्थायी स्टाफ के वेलफेयर के लिए बार बार राज्य सरकार को लिखा जाता है। निरीक्षण के दौरान आईजी चौहान ने स्टाफ की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए प्रदेश सरकार को लिखने का आश्वासन दिया। 2 दिवसीय दौरे में आईजी चौहान ने सफाई व्यवस्था और रिकॉर्ड संधारण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होमगार्ड स्टाफ ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरते। कार्य में लापरवाही कभी सहन नहीं की जाएगी। होमगार्ड जवान हमेशा ईमानदारी के साथ ड्यूटी करते आ रहे हैं। इसी तरह भविष्य में भी अपनी ड्यूटी के दायित्व को निभाते रहें। बहन का घर उजाड़कर जीजा के साथ लिव इन रिलेशन में आई पढ़ी लिखी साली, सुरक्षा के लिए पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू जिले में अपनी सगी बहन का घर उजाड़कर साली अपने जीजा के साथ अब लिव इन रिलेशन में रह रही है।
जीजा साली का 3 साल से अफेयर चल रहा था, जिसका पत्नी को भी पता लग गया। दोनों को समझाइश की गई और इस रिश्ते का परिवार के लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन उनके कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी पत्नी और दोनों बेटों को छोड़कर पति भी साली के साथ रह रहा है और दोनों अब सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में गांव जाबासर की 22 वर्षीय युवती मौसम ने बताया कि वह बीए की पढ़ाई कर रही है। उसकी बहन की शादी साल 2016 में लोहसना बड़ा गांव के 30 वर्षीय गोविंद के साथ हुई थी। गोविंद ने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और अब वह इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। शादी के बाद से उसके जीजा गोविंद का उनके घर आना जाना था। गोविंद ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी घरेलू बातों को लेकर उससे अनबन रखती थी। शादी के बाद उसके 2 बेटे भी हुए। उसने बताया कि 3 साल से उसकी अपनी सगी साली के साथ अफेयर चल रहा है। दोनों की मोबाइल पर बातें होती थी। पत्नी से घरेलू बातों पर झगड़ा हुआ करता था। इन सभी बातों का घर पर भी पता लग गया। घर वालों ने इसका विरोध किया, दोनों को समझाइश की, लेकिन दोनों की मोबाइल पर बातें होती रही। 22 वर्षीय युवती मौसम ने बताया कि उसके घरवाले दूसरी जगह उसके रिश्ते की बात चला रहे थे। इस बारे में उसने कॉल करके गोविंद को सारी बात बताई और उसे धमकी भी दी कि अगर वह नहीं आया तो कुंड में गिर जाएगी। इसके बाद दोनों अपने घर से निकल गए और लिव इन रिलेशन के दस्तावेज बनाने के लिए चूरू पहुंचे। चूरू एसपी दफ्तर पहुंचकर उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। नाम उम्र 21 वर्ष है। माँ चाहिए से आगे आप सभी रहना चाहो, आप कभी ना रहना चाहो। और हमारी बात मेरी भाणी करवाई, घर आना जाना तो है भाण करवाती डर तो है ही, पर घर का सो डर ही धमकी तो भी शादी करना चाहो मैं ना कहूँ। पुलिस लाइन मैदान में 3 दिवसीय चूरू महोत्सव को लेकर जिला कलेक्टर ने ली मीटिंग। समारोह की सफलता को लेकर दिए निर्देश। चूरू में 22 फरवरी से शुरू होने वाले 3 दिवसीय चूरू महोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। पुलिस लाइन मैदान में शुक्रवार शाम जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को मीटिंग में समारोह की सफलता को लेकर निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम अर्पिता सोनी, एएसपी लोकेंद्र दादरवाल, एसडीएम विजेंद्र सिंह, नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह, डीएसपी सुनील झाझड़िया सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि महोत्सव के पहले दिन 22 फरवरी को सुबह 7:15 बजे चूरूगढ़ से विरासत यात्रा निकलेगी। फिर पुलिस लाइन मैदान में पारंपरिक परिधान प्रतियोगिता, रस्साकस्सी, कला प्रदर्शनी और संगीत नृत्य प्रतियोगिताएं होंगी। शाम को पद्मश्री गुलाबो सपेरा का नृत्य, संतोष नायर की वाइब्रेंट इंडिया नृत्य प्रस्तुति और बॉलीवुड गायक रविंद्र उपाध्याय का कार्यक्रम होगा। 23 फरवरी को युवा और स्टार्टअप पर विशेष चर्चा होगी। प्रवासी सम्मान समारोह में गौरवश्री अवार्ड दिए जाएंगे। फिर ग्रैमी विजेता रिकी केज का लाइव कंसर्ट और जिक्र द बैंड की प्रस्तुति होगी। अंतिम दिन 24 फरवरी को साहित्यिक उत्सव का आयोजन होगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है और निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यक्रम समयावधि में सफलतापूर्वक कराना सुनिश्चित किया जाए। पीएम श्री राजकीय बागला स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले स्टूडेंट्स के लिए कार्यशाला आयोजित। चूरू के पीएम श्री राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के लिए अभिभावक परामर्शदात्री कार्यशाला का आयोजन किया गया। समग्र शिक्षा के सहायक परियोजना समन्वयक हरिप्रसाद शर्मा ने शाम करीब 4 बजे जानकारी देते हुए बताया कि अभिभावकों और बच्चों को दैनिक जीवन दिनचर्या, कौशल और पठन लेखन से संबंधित कार्यों के लिए प्रेरित किया जाए। विद्यालय के उपप्राचार्य विजयपाल धुआं ने अधिक से अधिक संख्या में समावेशित शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थित होने तथा लाभ लेने के लिए छात्रों को जागरूक किया। जिला समन्वयक हवा सिंह ने समशा के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम विशेष अध्यापक अजय कुमार, सुनील कुमार, प्रिया शेखावत व रेणु राठौड़ आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का संचालन आरपी देवेंद्र ने किया। NH52 ढाडर टोल के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत। सदर थाना पुलिस ने मृतक का करवाया पोस्टमार्टम।
चूरू के NH52 ढाढर टोल के पास पैदल चल रहे 65 वर्षीय बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने शव को राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। यहां शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। सदर थाने के ASI गिरधारी लाल सैनी ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि रतननगर निवासी मोहम्मद अजहरुद्दीन ने रिपोर्ट दी कि उसके मामा रतननगर के वार्ड संख्या 11 निवासी 65 वर्षीय मोहम्मद हुसैन चूरू से रतननगर आ रहे थे, जो रतननगर आने वाली बस में नहीं बैठकर राजगढ़ जाने वाली गलत बस में बैठ गए। ढाढर टोल नाका के पास बस कंडक्टर ने जब टिकट मांगा तो मोहम्मद हुसैन ने बताया कि वह रतननगर जा रहे थे, गलती से राजगढ़ जाने वाली बस में बैठ गए। तब उनको ढाढर टोल के पास बस से नीचे उतार दिया गया, जो पैदल ही वापस घर लौट रहे थे। तभी ढाढर टोल के पास अज्ञात वाहन ने मोहम्मद हुसैन को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच जारी है। गांव पंडरेव ताल में सड़क पर पैदल चल रहे व्यक्ति को बोलेरो ने मारी टक्कर, घायल को जिला अस्पताल लाया गया। चूरू के गांव पंडरेव ताल में शुक्रवार को सड़क पर पैदल चल रहे एक व्यक्ति को बोलेरो ने टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल 40 वर्षीय व्यक्ति को चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक गांव पंडरेव ताल के घायल 40 वर्षीय सुभाष ने अस्पताल में बताया कि वह सड़क पर पैदल घर की तरफ जा रहा था। तभी पीछे से आई एक बोलेरो ने उसके टक्कर मार दी, जिससे वह घायल होकर सड़क पर गिर गया। बोलेरो ड्राइवर बोलेरो सहित मौके से फरार हो गया। सुभाष ने बताया कि वह बोलेरो गाड़ी किसी शादी में आई हुई थी, जिसमें कुछ युवक सवार थे। उसने बताया कि गांव के लोगों ने निजी वाहन से उसे अस्पताल पहुंचाया। हादसे में सुभाष के बाएं पैर में फ्रैक्चर आया है और सिर पर भी चोटें आई है।